हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो कि कल मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो चार्ट पे, ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस और कितना एक्यूरेट मार्केट उसको फॉलो किया है, कितना एक्यूरेट उसी लेवल पे मार्केट मूव किया है, देख सकते हो आप। मैंने आपको बोला था 60,000 जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस लेवल है। ठीक है। और देखा जाए तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर 60,000 के ऊपर से अगर डाउन साइड की तरफ कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है या 60,000 को मार्केट टैप करके डाउन साइड के लिए अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो आप मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हो। और ध्यान से देखो, ये एग्जैक्ट तो 60,000 नहीं, क्योंकि देखो कभी भी मार्केट कोई एग्जैक्ट लेवल को टैप नहीं करता है। ठीक है। और देखो 120, ठीक है, 120 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है, मार्केट ओपन होता है। एक तो काफी ऊपर ओपन होता है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ये है 915 का कैंडल। ठीक है। मार्केट 60,000 से जो सेलिंग स्टार्ट करता है वो सेलिंग कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में आपको देखने को मिला। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो आपको ये लेवल्स ब्रेक होता हुआ और 60,000 के पास अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट काफी ज्यादा गैप अप ओपन होता है, 60,000 को एज अ साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस यूज करता है। और उसके बाद मार्केट ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो कंटिन्यू अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट करता हुआ टैप करता हुआ, ध्यान से देखो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, देखो मार्केट कितना परफेक्टली इसको यूज किया है। ठीक है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट डाउन साइड वाला लेवल इसको टैप किया, फिर यहां से अपसाइड की तरफ गया, एग्जैक्टली इसी लेवल को टैप किया अपने लेवल को। यहां से रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन हुआ। ठीक है। और कॉन्सोलिडेशन के बाद जब आप 15 मिनट पे आओगे तो यहाँ से जो ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल का, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अपने डाउन साइड के लेवल पे अप्रोच किया। और वहां पे टैप करने के बाद मार्केट जो अपसाइड में अपना इंपॉर्टेंट की लेवल था वहीं पे आके मार्केट क्लोज होता है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कितना एक्यूरेट अपना जो भी की लेवल्स होता है, की पॉइंट्स होता है, वो कितना एक्यूरेट होता है। ठीक है। और अपना जो एनालिसिस था कि मार्केट जब डाउन साइड में इस लेवल को रिजेक्ट करेगा तो आपको इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देखो एग्जैक्टली मार्केट डाउन साइड की तरफ में जब यहाँ पे कंसोलिडेट करके रिजेक्शन दिया तो आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, हल्का सा रह गया है मे बी शायद। ठीक है। लेकिन अपने लेवल पे मार्केट अप्रोच किया है। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जब इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो आपको फर्दर मार्केट डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो कंडीशन है ये अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जब मार्केट 60,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन देता है, यहां से हम ट्रेड प्लान कर सकते थे अपना डाउन साइड के लिए। ठीक है। देखो मार्केट में जब आपने इस लेवल पे ट्रेड प्लान किया होगा तो मार्केट कंटिन्यू सिंगल कैंडल में 15 मिनट का एक बड़ा सा कैंडल बनाता है, जो कि ये लेवल जो है था ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करके अपने जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल था डायरेक्टली उसको टैप करता है। और टैप करने के बाद आप ध्यान से देखोगे, आप सिंपल आप यहाँ पे जब आप देखोगे मार्केट को इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन दिया, यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे। ठीक है। सिंपल। फिर मार्केट क्या करता है कि अपसाइड में अपना जो इंपॉर्टेंट ये लेवल था, ठीक है, वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था ये कैसे पता चलता है बताता हूं मैं आपको। देखो मार्केट जब यहां से वापस गया तो एग्जैक्टली इसी लेवल को यूज किया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया, उसके साथ एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। ये जो आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न बना ये था बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। और मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करके कंटिन्यू फिर डाउन साइड में अपने लेवल की तरफ अप्रोच किया। यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे, तो देखो ध्यान से, जब सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट ने, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा एक फुल बॉडी सिंगल कैंडल रिजेक्शन डाउन साइड के लिए, आपको मतलब क्लोजिंग दिखेगा अपने लेवल के नीचे। लेकिन जब मार्केट इसको रीटेस्टिंग कर रहा था तो इस लेवल के, देखो ध्यान से कैसे एंट्री प्लान करना होता है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये आपका कैंडल का क्लोजिंग था। ठीक है। ये फुल बॉडी कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ।
अब देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड, यहाँ पे आपको रीटेस्टिंग, अगर आप बोलोगे कि ये तो रीटेस्टिंग हुआ, नहीं हुआ रीटेस्टिंग, ठीक है। रीटेस्टिंग के बाद कंफर्मेशन तब होता है जब मार्केट ये जो लेवल है इसका, इसका देखो ध्यान से, ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आपको क्लोजिंग देता है, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अब अगर अच्छे से चेकआउट करोगे, ठीक है, देखो ध्यान से मार्केट यहाँ पे, ठीक है, देखो 5 मिनट पे अगर हम देखें तो ये लेवल निकल के आता है, ठीक है, सिंपल, ठीक है, लेकिन 15 मिनट पे कुछ ये लेवल निकल के आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से मार्केट यहाँ पे एक आपको ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद आपको सिंपल वेट करना था कि मार्केट ये, चलो इसको मान लेते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। सिंपल हमें वेट करना था कि मार्केट इस लेवल के नीचे इसको क्रॉस करे, ठीक है। जब मार्केट जब थर्ड कैंडल बनाया, ठीक है, देखो ये है फर्स्ट कैंडल डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन, उसके बाद सेकंड कैंडल अपसाइड की तरफ मूव किया। प्रॉपर रीटेस्टिंग के बाद डाउन साइड का रिजेक्शन तब माना जाता है जब मार्केट इसके हाई को, इसका जो हाई था ना, सॉरी इसका जो लो था, इसको ब्रीच करता। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता है, यहाँ से कंटिन्यू आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब जब मार्केट दोबारा आया, जैसे ही यहाँ पे आपको रनिंग कैंडल दिखा कि एक फुल बॉडी कैंडल है, ब्रीच हो रहा है, यहाँ से आप इस लेवल का टारगेट लेके सिंपल आप बहुत ही अच्छा खासा स्कैल्प प्लान कर सकते थे, ठीक है। ऐसे ट्रेन करना होता है अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को, और ट्रेड प्लान करना होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के बारे में, ठीक है। आज लेट हो गया काफी ज्यादा क्योंकि मैं रोड मैप शेयर कर रहा था आपके साथ, प्रॉपर एक रोड मैप आ चुका है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट मूव एनालिसिस के ऊपर, यहां से फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, अगला एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली ध्यान में रख के ही करना, ठीक है। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, ठीक है। ये था डिस्क्लेमर। अब बात करते हैं हम लोग एनालिसिस के ऊपर, ध्यान से देखो। तो अब जो भी अनयूजुअल अपना लेवल्स है, कंडीशंस है, उसको हम लोग साइड करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने 60,000 का लेवल मैंने मार्क किया हुआ था ये यूज हो चुका है, अब इसको साइड करते हैं सिंपल। ये जो था ये भी यूज हो चुका है, ठीक है। ये जो लेवल था, अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपका एक्चुअल स्टार्ट होता है कि अब देखो ये जो डाउन साइड का लेवल था इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये जो विग है ना लो, इसको हम लोग सिंपल कवर कर लेंगे इसके अंदर। अब जो है यहाँ से अपना फर्दर एनालिसिस क्या रहेगा, कैसे मार्केट मूव कर सकता है, कैसे मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ध्यान से देखो अभी करंटली मार्केट जिस लेवल पे है, ठीक है, वहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, एक बार हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जाके चेकआउट करते हैं। अब देखो यहाँ से जो मार्केट का सिनेरियो बन रहा है ना वो बियरिश टाइप का आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर नजर नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज आपको दिख रहा है, ठीक है, 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप इन तीनों रेड कैंडल को कंबाइन करोगे तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुल बॉडी रेड कैंडल नजर आएगा, ठीक है। और उसके साथ ये इन्वर्टेड हैमर के साथ एक बियरिश कैंडल स्टिक बड़ा सा देखोगे, तो ये एक प्रॉपर आपको बियरिश सेंटीमेंट शो करता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन अभी देखो जो भी हम कंडीशंस डिस्कस करेंगे उसको बेयरिश भी करेंगे, बुलिश भी करेंगे, मतलब अपसाइड में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, डाउन साइड की तरफ में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, हर एक चीज को ध्यान में रख के हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे, मतलब एनालिसिस करेंगे। कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक पुल बैक माना जाएगा, एक रीटेस्टिंग माना जाएगा। कब तक माना जाएगा रीटेस्टिंग, जब तक इसके लो को स्वीप ना कर दे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां भी देखो तो मार्केट जो सेंटीमेंट बनाया है आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक हैंगिंग मैन है, ठीक है, हैंगिंग मैन, हाँ, या हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार, मैं अब कंफ्यूज हो गया हूँ गाइस, ठीक है, शायद हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि आपको एक बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 5 मिनट्स पे देखें तो ये एक पिन बार है, देखो ध्यान से देखो, ये एक बेयरिश कैंडल, ये पिन बार और इसके साथ बुलिश कैंडल, ये आपको शो कर रहा है बुलिश मोमेंटम, ठीक है। 15 मिनट पे देखा जाए तो जो आपके पास लो कैंडल है वो भी आपको बुलिश शो कर रहा है, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, अगर 30 मिनट पे हम जाके चेक करें तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। लेकिन ये अपने पास देखो, अगर बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश हम कब मानते, जब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसके लो को स्वीप कर देता है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका जो लो है ना, अगर इसके लो को स्वीप कर देता तो हम और ज्यादा इसको मोमेंटम मानते, एक बुलिश की तरफ स्ट्रॉन्ग अपना एक बना सकते थे व्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ से कौन कौन सा कंडीशंस फॉलो करना है उसको अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है, अब मैं एक एक करके हर एक पॉइंट को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब समझना ध्यान से इस चीज को कि नेक्स्ट मार्केट मूव क्या दे सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में एक एक करके एनालाइज करते हैं। अब देखो, ये जो लेवल्स है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो लेवल्स है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो भी लेवल्स है अभी करंटली मार्केट में, उसको हम एज इट इज ऐसे ही यूज करने वाले हैं। मार्केट जब अपने इस लो को ब्रेक करेगा, ध्यान से सुनना, इस लो को ब्रेक करेगा तो आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, पहला कंडीशन। ठीक है, मार्केट अपने इस लो को ब्रीच करता है तो आपको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इस ये जो जोन है ना, इस जोन के अंदर आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, सबसे पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट आपको इस लेवल से अगर फर्दर आपको अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट देता है। ठीक है, मान लो कि मार्केट हो सकता है कि इस लेवल, ये जो लेवल है इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे अगर अच्छा खासा, तो आपको फिर ये लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है, इस तरीके से कुछ यूज कर सकता है। फिर मार्केट यहाँ से आपको एक डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर इस लेवल को यूज करके अगर मार्केट थोड़ा सा इसको करेक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखना, इस लेवल को अगर यूज करके मार्केट कोई रिजेक्शन कैंडल देता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मार्केट टैप करके इस जोन को और यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अगर मार्केट, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर टैप करके, ठीक है, अगर यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल शो करता है डाउन साइड की तरफ में इस लेवल के नीचे, तो फिर हम फर्दर मार्केट को डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं और मार्केट फिर हो सकता है कि कंटिन्यू डाउन साइड में यहां भी जा सकता है। देर इज अ चांस, देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट ये है अपना सेफ जोन कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगा तो यहाँ तक हम एक सेफ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्लान मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है गाइस। ठीक है, अब देखो, जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है वो हम कंसीडर करेंगे, ये जो हाई है ना, देखो ध्यान से समझना, ये जो हाई है ये अपने पास एक अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, मार्केट अगर अपसाइड के तरफ में फुल बॉडी कैंडल जो भी क्लोजिंग देता है, ठीक है, समझना इस चीज को, अगर फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है तो भी हम यहां तक मार्केट को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ से बहुत ही एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मार्केट को अपसाइड की तरफ में अभी फिलहाल जिस लेवल पे है वहां से अप्रोच करना। बाकी अगर देखा जाए तो डाउन साइड का मैंने सिनेरियो सिंपल आपके साथ डिस्कस किया। अब देखो ध्यान से समझना है, एक पॉइंट और है। ठीक है, वो ये है कि मार्केट आपको अगर मान लो कि देखो अभी जो स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक डाउन साइड के लिए आया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आपको नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन कंसोलिडेशन में भी ये रेंज को टैप कर सकता है मार्केट, रिजेक्शन दे सकता है, इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट को इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोर क्यों करना है? क्योंकि यहाँ से आपको एक छोटा सा स्कैल्प मूव आप प्लान कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मार्केट सेलिंग का ही देखेगा। अगर इसके ऊपर भी अगर मार्केट जाता है तो मार्केट अपने आप में एक सेलिंग जोन को टैप करना चाहेगा, अब एक सेलिंग एरिया को क्रिएट किया है उसको टैप करना चाहेगा और मार्केट फिर फर्दर डाउन साइड के लिए ही देखना चाहेगा, जैसा कि अभी करंटली मार्केट जिस सिचुएशन में जैसा स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब मार्केट इसके इस लेवल को ऊपर साइड में ब्रीच करे तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियसली ट्रेड करना। ठीक है, अगर मॉर्निंग में सिंगल कैंडल बड़ा सा आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप फिर फर्दर अपसाइड के लिए कर सकते हो प्लान, लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट रिजेक्ट करके डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है कल। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट दे, ठीक है, अगर फुल बॉडी कैंडल के साथ,
तो थोड़ा सा कॉन्शियस रह के जो भी ट्रेड वगैरह प्लान करना, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक ट्रैप क्रिएट कर सकता है इसके अपसाइड में, ठीक है। सिंपल है। डाउन साइड का मैंने बोला कि इसके नीचे ब्रीच करेगा तो आपको डाउन साइड के लिए ये लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। डाउन साइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। फिर फर्दर अगर मान लो, देखो ये जितना कंसोलिडेशन है ना, इन सबको मार्केट स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से जब इसके ऊपर ब्रेकआउट कोई नजर आए तो फिर फर्दर यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प मूव आपको इस लेवल तक मार्केट दे सकता है, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्टली अगर डाउन साइड की तरफ अप्रोच करता है तो इस लेवल को टैप करने के बाद मार्केट आपको फिर यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल शो करता है तो ये जो लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रेसिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट दो बार कंटिन्यू यहीं से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया, ठीक है। मार्केट आया, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आया डाउन साइड में, फिर इसको टैप करके मार्केट अभी करंटली रिजेक्शन दे रहा है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे ब्रीच कर जाता है डाउन साइड में और इस लेवल पे आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर मार्केट यहाँ से आपको इस लेवल तक खुद को ले जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये एक मेजर रेसिस्टेंस है। तो मार्केट इसको एज अ सपोर्ट के, सॉरी, ये एक मेजर सपोर्ट है, तो मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये है सारा कंडीशंस, ठीक है, जिसके ऊपर आप ध्यान दे के चाहो तो ट्रेड प्लान कर सकते हो, बाकी अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना जो भी करना, ठीक है। और खुद से भी हर एक लेवल्स को अच्छे से एनालाइज कर लेना, कुछ मिस हो रहा हो तो उसको पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है। मिलता है निफ्टी 50 के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।